हेलो नमस्कार दोस्तों। सभी एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड्स का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज प्राण पदा लग्न। प्राण पदा लग्न क्या है, इसके थ्योरेटिकल पार्ट पर मैं नहीं जाऊंगा। प्राण पदा लग्न मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का ये एक सबसे सटीक सूत्र है। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए हमें प्राण पद लग्न की जरूरत होती है। आज के समय में बहुत सारे एप्लीकेशंस या एप्स पर आप जाकर देखेंगे तो प्राण पदा लग्न दे रखी होती है, मगर अधिकतर एप्लीकेशंस या ऐप के ऊपर प्राण पदा लग्न नहीं दे रखी होती। जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर कोई भी प्रेडिक्शन देता है और वो यदि बर्थ टाइम को रेक्टिफाई नहीं करता, तो उसकी प्रेडिक्शन गलत जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऑलवेज, चाहे कितना ही एक्यूरेट टाइम है, उसे प्राण पदा लग्न टेक्निक से टाइम का वेरिफिकेशन जरूर करें। तब सवाल उठता है कि प्राण पदा लग्न निकालना तो आता ही नहीं है। तो मैं आपके पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आपको YouTube पर कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें किसी ने प्राण पद लग्न निकालना सिखाया हो। मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा आपको प्राण पद लग्न सिखाना, और फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्राण पद लग्न को यूज करके हम बर्थ टाइम को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये मैं क्लासिक्स के बेस पर सारी बातें बताऊंगा। क्लासिक्स के रेफरेंसेस को मैं यहाँ पर आपको आपके सामने प्रेजेंट जरूर नहीं करूंगा, मगर ये सब कुछ क्लासिक्स के बेस पर है। प्राणपदा लग्न कैलकुलेशन है, दशा गलत लिखा हुआ है, दशा नहीं है, लग्न। तो इस कैलकुलेशन का सबसे पहला पार्ट है, आपको ईस्ट काल निकालना है। ईस्ट काल होता है टाइम ऑफ बर्थ में से सनराइज टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने पर आपके पास ईस्ट काल आ जाएगा घटी के अंदर। घटी में निकालना ईस्ट काल। ईस्ट काल वैसे क्या होता है, हमारा बर्थ सनराइज के कितनी देर के बाद हुआ उसे ईस्ट काल बोलते हैं। तो हमारी जो वॉच है वो आवर्स में और मिनट्स में बताएगी, मगर उसे हमें घटी और विघटी में कन्वर्ट करना है इस मेथड को अप्लाई करने के लिए। तो किसी भी कोई भी टाइम आपको आवर्स में दे रखा है, उसको घटी में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको जो भी घटीज में ईस्ट काल आया उसको विघटी में कन्वर्ट करना है। तो विघटी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जो हमने यहाँ पर घटी में ईस्ट काल निकाला था ए, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a इंटू 60 इक्वल टू बी आएगा, वो ईस्ट काल हो जाएगा विघटी में। अब जो विघटी में ईस्ट काल आया उसको हम 15 से डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है डिवाइड बी बाई 15 टू गेट साइन एंड डिग्रीज। 15 से डिवाइड करने पर आपके पास साइन आ जाएंगे, कितने साइन मिले, और डिग्रीज आ जाएंगी। यदि आपके साइन 12 से ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे 25 आ गए, तो 12 के मल्टीपल्स को उसमें से एक्सपंज कर देना है, निकाल देना है। जैसे सपोज 15 आ गया तो उसमें से 12 हटा दीजिए, 24 से ज़्यादा आ गया तो उसमें 24 हटा दीजिए, 36 से 48 के बीच में आ गया तो 36 हटा दीजिए। 12 के मल्टीपल को आप निकाल देंगे, क्योंकि कभी भी साइन 12 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब ध्यान रखना है रूल, जो भी आपके पास साइन और मिनट्स आ गए, इसके बाद के रूल्स को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद के रूल्स क्या होंगे, इफ सन ऑक्यूपाई मूवेबल साइन, यदि कुंडली के अंदर सूर्य है मूवेबल मतलब चर राशियों में 1, 4, 7, 10 में हो, तो जो ऊपर के पार्ट में आपकी साइन और डिग्रीज आई थी उन्हें ऐड कर देना है सन के लॉन्गिट्यूड में, आपको प्राण पदा लग्न आ जाएगी। मैं इतना प्रोसेस फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ईस्ट काल निकालना है आपको विघटी में। उसका तरीका क्या होगा, टाइम ऑफ बर्थ में से सनराइज टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास घटी आएगा, और फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास विघटी आ जाएगा। ओवरऑल आप सीधा ही 1500 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सीधा तरीका है, 1500 से सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। देन जो भी रिजल्ट आया उसको 15 से डिवाइड करने पर आपके पास साइन एंड डिग्रीज आ जाएंगी। यदि साइन 12 से ज़्यादा आ रहे हैं
तो उनमें से 12 के मल्टीपल को एक्सपेंज कर देंगे। अब आपको देखना है कि सूर्य आपकी कुंडली में या तो वो चर राशियों में होगा या स्थिर राशियों में होगा या द्विस्वभाव राशियों में होगा। यदि सूर्य चर राशियों में है तो जो भी आपको थर्ड स्टेप में जो भी साइन और डिग्रीज आए थे उसमें सूर्य के लॉन्गिट्यूड को आपको ऐड कर देना है। मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, आप वीडियो एंड तक देखिएगा। यहाँ पर अभी मैं मेथड समझा रहा हूँ, फिर मैं इसको एग्जांपल लेके भी कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको एक्यूरेट। दूसरा केस होगा यदि सन फिक्स साइन में है 2, 5, 8, 11, तो जो थर्ड स्टेप में आपका आया उसमें आप 240 डिग्रीज या 8 साइन ऐड कर दोगे, प्राण पता लग्न मिल जाएगी। यदि सूर्य है, यदि आपका द्विस्वभाव या ड्यूल साइन में हो, द्विस्वभाव राशि में है, तो उसमें हम 120 डिग्री जो स्टेप 3 में आया वो ऐड कर देंगे और आपको या 4 साइन ऐड करने पर हमें प्राण पता लग्न आ जाएगी। इसको हम प्रैक्टिकली अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्राण पता लग्न किस तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल 1 यहाँ पर एक दिया हुआ है नेटिव का। सनराइज टाइम है उस दिन का 7:17 AM और नेटिव का बर्थ है 17:10, शाम को 5:10 पे। सूर्य कैप्रिकॉन मकर राशि में है 11 डिग्री 15 मिनट पर। इस नेटिव का हम प्राण पता लग्न आपके सामने देखिए कैलकुलेट करेंगे। तो ईस्ट काल में निकाल रहा हूँ, विगिटी में निकालना है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो किस तरीके से। बर्थ टाइम में से सनराइज टाइम को सब्ट्रैक्ट किया, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करने पर घटी आएगी और फर्दर जो भी आया घटीज में उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो विगटीज आ जाएगी। इसका सीधा सा तरीका ये था कि जो भी आया था 1710 में से 717 को सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी आया था उसको सीधा सा 1500 से मल्टीप्लाई कर देते, तभी भी आपके पास ये विगटीज में आपको मिल जाता। तो यहाँ पर ये ईस्ट काल इन विगटीज आ गया 1482। तो हमने कैसे निकाला, 1710 में से 717 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 9 आवर 53 मिनट्स आया, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया। ये 53 मिनट को ध्यान रखना, आपको आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है 60 से डिवाइड करके, तो ये आएगा 9.8833 आवर्स। उसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 24.7 आ गया आपका। इस 24.7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये 1482 मिल जाएगा आपको। 60 से मल्टीप्लाई करने पर 1482 मिल जाएगा। विगटीज में कैलकुलेट कर लिया है ईस्ट काल को। अब इसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है। 15 से डिवाइड करने पे ये आता है 98.8। अब ध्यान से समझिएगा, जो ये 98.8 ये साइन है एक्चुअली, पूरे के पूरे राशि है इतनी, तो इसको मैं लिखूंगा 98 साइन प्लस 0.8 साइन। जो 0.8 आ रहा है इसको अलग लिख लिया। अब जो ये 0.8 साइन आ रहा है इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। 1 डिग्री 1 साइन 30 डिग्रीज के इक्वल होता है, तो 0.8 साइन को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डिग्रीज आ जाएंगी। तो ये 98 साइन कंप्लीट है और 0.8 इंटू 30 वो 24 आएगा। तो ये यहाँ पर ईस्ट काल को हमने कैलकुलेट कर लिया 98 साइन प्लस 24 डिग्री। मैं फिर से मेथड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बर्थ टाइम में से सनराइज टाइम को सब्ट्रैक्ट किया, इसको पूरा आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। 9 आवर 53 मिनट है, 53 मिनट को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लिया है, वो 0.8833 आवर आएगा। तो ये ईस्ट काल आ गया 9.8833 आवर। उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपका घटीज में आ गया और घटीज को 60 से मल्टीप्लाई करने पर विगटीज में आ गया। डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए माफ कीजिएगा, मैं पहले गलत बोल गया था, 1500 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, 150 से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्टली विगटीज में मिल जाएगा आपको। ईस्ट काल को सीधा 150 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको सीधा 150 से मल्टीप्लाई कर देते तभी भी ये आ जाएगा, दैट इज ईस्ट काल इन विगटीज। अब हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 से डिवाइड करने पे 98.8 आ गया, मतलब 98 साइन कंप्लीट है, 0.8 साइन भी है। इस 0.8 साइन को हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे 30 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा ईस्ट काल आ गया 98 साइन 24 डिग्रीज। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, इसमें 98 साइन तो हो नहीं सकते, 12 से ज़्यादा तो राशियाँ होती नहीं है, तो इसमें से 12 के मल्टीपल्स को एक्सपेंज कर दिया, निकाल दिया, इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया, तो इसके नियरेस्ट 12 का मल्टीपल होता है 96। तो 96 मैंने इसमें से निकाल दिया तो 2 साइन बचेगा, तो एक्सपेंज कर दिए मल्टीपल और 12, तो ये बचेगा 2 साइन 24 डिग्रीज। तो ये 2 साइन 24 डिग्री आया। अब आप ध्यान से देखिए, इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि सन यदि
मूवेबल साइन में हो, यहाँ पर जैसे चर राशि में है, कैप्रिकॉन या मकर राशि चर राशि होती है 1, 4, 7, 10 राशियों में, तब हम क्या करेंगे, जो सन का लॉन्गिट्यूड है बोगांश, उसको इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 साइन 24 डिग्री में। एज सन इज इन मूवेबल साइन, एट लॉन्गिट्यूड ऑफ सन, लॉन्गिट्यूड ऑफ सन है आपका 9 साइन 11 डिग्री 15 मिनट्स, कैप्रिकॉन में 11 डिग्री 15 मिनट्स है, उसको लिखेंगे 9 साइन 11 डिग्री 15 मिनट्स। उसमें हमने यहाँ पर जो कैलकुलेट किया था 2 साइन 24 डिग्री को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर आपका ओवरऑल आ जाएगा ये 15 मिनट तो एज इट इज आ गया, 24 डिग्री में ये 11 डिग्री ऐड किया तो 35 डिग्री होगा, 30 डिग्री एक साइन बन जाता है तो केवल 5 डिग्री बचा, और 1 साइन बचा, उसे हमें 9 + 2 11 और 1 12 साइन हो गया। ये आ गया 12 साइन पास 5 डिग्री 15 मिनट्स। अब ये 12 से ज़्यादा हो गया है, इसलिए इसमें से मैं 12 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि 12 से ज़्यादा साइन हो नहीं सकते। तो ये बच जाएगा 0 साइन 5 डिग्री 15 मिनट्स। तो इस नेटिव की प्राण पदा लग्न आ गई एरीज, मेष राशि हो गई, और 5 डिग्री 15 मिनट्स मेष राशि में 5 डिग्री 15 मिनट्स पर इसकी प्राणपदा लग्न है। तो इस तरीके से हम प्राणपदा लग्न निकाल सकते हैं। अब बर्थ टाइम वेरिफिकेशन यूजिंग प्राणपदा लग्न। तो ध्यान रखिएगा, एक्चुअली 4 तरह के जन्म होते हैं पृथ्वी पर। या तो कोई भी मानव के रूप में जन्म लेता है, या कोई जानवर के रूप में जन्म लेता है एनिमल्स, या कोई तीसरा जन्म होता है बर्ड्स पक्षियों के रूप में। तो आपका वो डिपेंड करता है नवांश के अंदर प्राण पदा लग्न किन भावों के अंदर गई है। यदि नवांश के अंदर नवांश कुंडली आप बनाएंगे उस नेटिव की, यदि प्राण पदा लग्न त्रिकोण में आ रही है 1, 5, 9 में, तो वो मानव का जन्म होगा। प्राण पदा लग्न त्रिकोण में आनी चाहिए, तभी वो मानव का जन्म होगा। यदि प्राण पदा लग्न त्रिकोण में नहीं आ रही है तो वो मानव का जन्म नहीं है। इसका मतलब वो बर्थ टाइम सही नहीं है, आपको उसे एडजस्ट करके रेक्टिफाई करना पड़ेगा। 1 मिनट आधी मिनट आगे पीछे करके हम उसे एडजस्ट करेंगे, और उस तरीके से आपको मैन्युअली उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आप उसको 1.5 मिनट कम ले सकते हो, बाद में ले सकते हो, 30 सेकंड्स के डिफरेंस से आप आगे पीछे करके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। रूल क्या है देखिए, टेक्निक इज द प्राण पदा लग्न इन D9 नवांश शुड बी इन ट्राइन टू नवांश लग्न, मतलब नवांश लग्न से वो त्रिकोण में होनी चाहिए प्राण पदा लग्न की जो भी राशि है D9 चार्ट के अंदर। ऑलवेज फॉर ह्यूमन बर्थ टू टेक प्लेस, अदरवाइज मेक एडजस्टमेंट। इस रूल को ध्यान रखेंगे। अब ध्यान से समझें किस तरीके से हमें बर्थ टाइम वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैंने अभी जैसे आपको प्राण पदा लग्न निकालना बताया, आप प्राण पदा लग्न निकालेंगे, आपको राशि पता चल जाएगी कौन सी राशि है। अब उस नेटिव का आप D9 चार्ट बनाएंगे, तो D9 चार्ट के अंदर वो जो राशि आई वो उसके त्रिकोण में होनी चाहिए। यदि त्रिकोण में है तो वो मानव का जन्म है और वो सही है बर्थ टाइम। यदि त्रिकोण में नहीं है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं प्रैक्टिकली यहां पर निकाल के बताऊंगा। ये एक नेटिव की मैंने बर्थ चार्ट ले रखा है, D1 चार्ट, जो कि एक्वेरियस या कुंभ लग्न की कुंडली ये ली हुई है, और ये इसी नेटिव का D9 चार्ट नवांश चार्ट है। इसको अब मैं वेरीफाई करना चाहता हूं क्या ये इसकी कुंडली सही है या इसका बर्थ टाइम करेक्ट है या नहीं। तो इसकी पूरी डिटेल मैं आपके सामने कैलकुलेट करके बताऊंगा कि हाउ टू वेरीफाई बर्थ टाइम यूजिंग द प्राण पदा लग्न। तो इस नेटिव का बर्थ है 20 जनवरी 2024 को, अभी रिसेंट जन्म है। टाइम ऑफ बर्थ 9:10 है। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है, और उस दिन सनराइज हुआ था 7:14 को, और सन था उसका लॉन्गिट्यूड 9 साइन पास्ट 5 डिग्रीज, मकर राशि के अंदर था सूर्य, और 9 साइन 5 डिग्री पर था मकर राशि के अंदर। अब मैं इसकी प्राण पदा लग्न निकालूंगा और वेरीफाई करूंगा कि इसका बर्थ टाइम करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी मेथड एक्सप्लेन किया था, ईस्ट काल निकालूंगा। ईस्ट काल होता है टाइम ऑफ बर्थ में से सनराइज टाइम को सब्ट्रैक्ट किया, ये 1 आवर 56 मिनट्स आ गया। इस 56 मिनट्स को भी मैंने आवर में कन्वर्ट कर लिया, वो 0.933 आ गया। तो इसका जो ईस्ट काल आ गया 1.933 आवर्स हो गया। इसको मैं घटी और फिर विगटी में कन्वर्ट कर लूंगा। डायरेक्टली विगटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो 150 से मल्टीप्लाई करके। पहले मैंने इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करके घटी में कन्वर्ट किया, 4.8325 घटी आई, उसको 60 से मल्टीप्लाई करके विगटी में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका ईस्ट काल आ गया 289.95 विगटी। इसको डायरेक्टली मैं 150 से मल्टीप्लाई करता तभी भी ये विगटी में आपके पास आ जाता।
अब मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा, मेथड ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। 15 से डिवाइड करने पे 19.33 आ गया। तो 19 साइन तो कंप्लीट है, और 0.33 साइन जो आए आपके 0.33, उसको 30 से मल्टीप्लाई करने पर डिग्रीज मिल जाएंगी। 0.33 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर 9.9 डिग्री आई। तो 19 साइन 9.9 डिग्री। इस 0.9 डिग्री को मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लूंगा 60 से मल्टीप्लाई करके। तो ये फिगर मुझे मिला 19 साइन 9 डिग्री एंड 54 मिनट्स। अब इस नेटिव का देखिए, मकर राशि है, ये चर राशि है। तो चर राशि में यदि सूर्य हो तो हमें क्या करना है, सूर्य के लॉन्गिट्यूड को इस फिगर के अंदर ऐड करना है। तो एज सन इज इन मूवेबल साइन, सो टू गेट प्राण पता लगना वी हैव टू ऐड लॉन्गिट्यूड ऑफ सन डिग्री टू इट। तो इसको हम ऐड कर देंगे। देखिए 19 साइन 9 डिग्री 54 मिनट में सन के लॉन्गिट्यूड को ऐड कर रहा हूँ 9 साइन 5 डिग्रीज। तो ऐड करने पर एक्चुअली ये 54 मिनट एज इट इज आ गए। सन की 5 डिग्रीज हैं और इसकी 9 डिग्रीज हैं, तो 14 डिग्रीज हो गई। और दोनों के साइन 9 और 19 को मिला के 28 साइन हो गए। अब ये साइन 12 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो 12 के मल्टीपल को एक्सपेंस करना है। तो 12 का मल्टीपल इसके नियरेस्ट 24 है, उसे एक्सपेंस कर दूंगा। तो 24 को निकालने पे ये बचेगा 4 साइन 14 डिग्री। मिनट्स को मैंने छोड़ दिया है, आप रख भी सकते हो। इसका मतलब प्राण पता लगन आ गई इसकी लियो। केवल लगन की हमें जरूरत है, डिग्रीज की कोई यहाँ पर खास जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बर्थ टाइम वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस नेटिव की लियो लगन आ गई। अब मैं इसको इनका D1 चार्ट बताता हूँ। वो D1 और D9 चार्ट में देखिए क्या था, लियो। तो यहां पर देख लीजिए लियो त्रिकोण में आ रहा है। तो यही रूल है बर्थ टाइम वेरिफिकेशन का। क्या रूल है कि प्राण पता लगने नवांश लगने से त्रिकोण में होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्राण पता लगने नवांश लगने से त्रिकोण में है, तो इनका टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है। पुराने समय के टाइम की कुंडलियों में आप देखोगे तो बहुत सारी कुंडलियों में ये रूल वेरीफाई नहीं होगा। करंटली जो जिनकी बर्थ होती है, जिनका एक्यूरेट टाइम नोट किया जाता है, उनमें सभी में वेरीफाई होगा। तो बर्थ टाइम वेरिफिकेशन की मैं और एक ये नई टेक्निक लेकर आया हूँ, यूजिंग प्राण पता लगना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसे आज के बाद कुंडलियों पर लगाएं और टाइम को वेरीफाई करें। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। नई नई चीज़ें आपके सामने लाना ही मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।